अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। दिस इज डॉक्टर मनोज बंदुवार। और फ्रेंड, आज हम एक और केस डिस्कस करेंगे और बहुत इंटरेस्टिंग केस है। इसमें मेरा पार्ट कम है केस टेकिंग का। पेशेंट ने ही सब कुछ आकर बोल दिया था। तो इस केस का फॉलोअप मैंने अभी कुछ दिन पहले मेरे यूट्यूब चैनल पर डाला था। तो काफ़ी लोगों ने इसके बारे में पूछा था कि सर इसकी मेडिसिन बताएं, इसकी मेडिसिन बताएं। तो आज हम उस केस को हम डिस्कस करेंगे। ये केस कैलकुलेट स्पूर का है। इस पेशेंट की एडी की हड्डी बढ़ गई है और तकरीबन काफ़ी टाइम हो गया, साल बस समथिंग के आसपास हो गया है। और इनको पैर नीचे रखने में बड़ी समस्या आती है। जैसे ही पैर रखते हैं ना तो इनको बहुत दर्द होता है। इवन शूज़ हो या ओपन बिना शूज़ के ये पैर ज़मीन पे नहीं रख पाते थे, बहुत पेन होता था। और कैलकुलेट स्पूर का पेन कैसा होता है, ये काफ़ी लोग जिनके आसपास ये पेशेंट देखे होंगे, बहुत बुरा पेन होता है, बहुत सेंसिटिव एरिया होता है। उसके लिए डॉक्टर सॉल अलाउ की जाती है आर्थोपेडिक की तरफ से, और बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है। और उसका फाइनल जो एलोपैथी में डिसीजन है वो है कि इसको ऑपरेट करवाएं। इसके अलावा कैलकुलेट स्पूर का कोई दूसरा ट्रीटमेंट नहीं है। एक पहले भी मैंने वीडियो में यूट्यूब पे मेरा केस है जो यही कैलकुलेट स्पूर का केस है, जो बहुत शॉर्ट टाइम में ठीक हुआ था। तो हमारे होम्योपैथी में कैलकुलेट स्पूर के लिए बहुत अच्छे इलाज हैं। सिर्फ कैलकुलेट स्पूर ही नहीं, काफ़ी सभी चीज़ें अगर हमारा सी मिनिमम आता है तो देयर इज़ नो लिमिटेशन इन अवर होम्योपैथी। तो होम्योपैथी की लिमिटेशन नहीं है, एक्सीडेंटल वगैरह वहाँ जाके लिमिटेशन आती हैं, बट काफ़ी हद तक बहुत सारी डिसीज़ में होम्योपैथी का बहुत अच्छा रोल है। तो इस पेशेंट की, ये पेशेंट है तकरीबन 48-49 के समथिंग इनकी एज है। और इनकी एक बच्ची है जिनको बाय बर्थ हेमेंजोमा है। तो बाय बर्थ हेमेंजोमा है तो वो काफ़ी टाइम से इलाज करा रहे हैं, क्योंकि उस बच्ची की एज तकरीबन 20 के आसपास हो गई है। तो उस बच्चे को 20 साल से हेमेंजोमा धीरे 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 काल में बढ़ते जा रहा है। तो उन्होंने उस बच्ची को सबको दिखाया, वेस्कुलर सर्जन को दिखाया। 2 बार वेस्कुलर सर्जन को दिखाने पर उन्होंने इंटरनली उसको ऑपरेट किया 2 बार, मतलब इंजेक्शन वगैरह कुछ डाल के दो। जो फाइनल वेस्कुलर सर्जन वही एक ऑप्शन बचता है इतने बड़े हेमेंजोमा के लिए। तो और साथ साथ में इनको भी वो तकलीफ है 1.5 साल से, बट साल भर से मेरे पास आ रहे हैं। इनकी बच्ची को काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। साल भर के बाद में इन्होंने मुझे अब जाकर आई थिंक 7वीं-8वीं विजिट में मुझे आके बोला कि सर मुझे ये प्रॉब्लम है। जैसे ही आए वो, तो मैंने उनकी बच्ची की मेडिसिन मुझे पता है, तो मैंने फॉलोअप 2 मिनट 5 मिनट का लिया और उनकी बच्ची को मेडिसिन दिया। और वो उसके बाद वो खुद आए और उन्होंने बोला कि सर मेरे को सर पैर की हड्डी बढ़ गई है सर। और मैंने वहाँ दिखाया, वहाँ ये दिखाया, करा धरा, मैंने उधर दिखाया, बट डॉक्टर साहब कोई आराम नहीं पड़ रहा। और अभी तो मैं सर वो एक आयुर्वेदिक मेडिसिन आती है वो ले रहा हूँ मैं। तो सिंपली मैंने बोला कि आप जिस जगह से आते हैं वहाँ काफ़ी अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं, आपने वहाँ क्यों नहीं और यहाँ क्यों? ये जनरली मेरा एक सवाल था, जिससे ये मेडिसिन पूरी ओपन अप हो गई। मतलब पेशेंट जिस जगह से आ रहा है वो बहुत बड़ा एरिया है, और वो 1.5 साल से मेरे पास आ रहा है, और 1.5 साल से उसने मुझे ये चीज़ नहीं बताई। अब क्यों, ये मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा था। तो बोले आज क्यों, और उधर इतने बड़े बड़े आप डॉक्टर्स हैं, ऑर्थोपेडिक के सर्जन, उनके पास ना जाके इधर क्यों? तो वो बोले कि सर, क्योंकि इसी बात पेशेंट ने पूरी स्टोरी नरेट कर दी। तो सर हुआ क्या कि साल भर पहले मुझे वायरल फीवर हुआ था। तो वायरल फीवर के लिए मैंने किसी हमारे डॉक्टर्स हैं जो फैमिली डॉक्टर, उनके यहाँ पे मैंने बॉटल वगैरह लगवाई। तो उन्होंने 3 दिन के लिए मुझे बॉटल वगैरह लगवाया। तो मेरा फीवर तो चला गया, पर कुछ दिन के बाद सर मेरे ना जॉइंट में स्टिफनेस आने लग गई। मेरी गर्दन में अकड़न, मेरी कमर में, मेरे जॉइंट में, सारे जॉइंट मेरे ना ऐसे स्टिफ होने लग गए, कड़क होने लग गए, और मेरी पूरी बॉडी जाम हो गई। और तभी ये प्रॉब्लम बहुत कम था, इतना नहीं था तो सही, बट सर मेरी पूरी बॉडी जाम हो गई। फिर मैं वापस उस डॉक्टर के पास गया। मैंने बोला कि यार ये क्या हुआ है, बुखार तो चला गया पर ये नई समस्या कहाँ से आ गई? तो उसने बोला कि नहीं, हो जाएगा, कुछ भी नहीं। उन्होंने डबल से मुझे ट्रीटमेंट बढ़ाया, करा दिया, बट उसके बाद भी कोई रिलीफ नहीं मिला मुझे। थर्ड टाइम गया तो उन्होंने बोला कि आप फिजियोथेरेपी के पास जाओ।
तो मैं फिजियोथेरेपिस्ट के पास गया, तो फिजियोथेरेपिस्ट ने मेरे से 1500 रुपये लिए और उन्होंने लेकिन मुझे 10 से 12 दिन का पूरा एक सेशन दिया, पर सेशन के बाद सर मुझे कोई रिलीफ मिला ही नहीं सर। तो सर मेरा तो बेजा खराब होने लग गया कि यार कि ये क्या समस्या हुई यार, मतलब बुखार ठीक करने गए थे, ये नई समस्या फंदे लग गई, मेरे चीड़ छूटने लग गई। फिर मैंने वहाँ पे किसी को दिखाया नहीं, फिर मैंने एक हमारे पास में उज्जैन पड़ता है, उज्जैन के पास में एक डॉक्टर्स को दिखाया जो जनरली अच्छे आर्थोपेडिक हैं, तो उनको दिखाया तो उन्होंने कुछ मेडिसिन दिया, कैल्शियम वगैरह दिया, ये वगैरह, पर उससे भी कोई विशेष रिजल्ट नहीं आया सर। खाई मैंने काफ़ी टाइम तक गोली उसकी। तो उसके बाद फिर मुझे किसी ने एक आयुर्वेदिक मेडिसिन बताया कि ये लीजिए, से जॉइंट वगैरह सारे आपके ठीक हो जाएंगे और ये जो नीचे हड्डी बढ़ रही है ये भी ठीक हो जाएगी। तो सर मैं आयुर्वेदिक को मेडिसिन खा रहा हूँ, आराम है, उतना नहीं है, पर मैं उसको कंटिन्यू खा रहा हूँ, छोड़ नहीं रहा हूँ, बंद नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैंने कहा कि 1 साल से आप वो गोली खा रहे हैं? बोले हाँ सर 1 साल से गोली खा रहा हूँ मैं। और अभी क्या सर, मुझे ना आपके यहाँ आते 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 बच्चे में जो रिजल्ट मिले ना, उससे मुझे लगा कि यार ये तो मुझे भी मतलब आपको दिखाना चाहिए। तो मैंने कहा कि 1 साल में आपको ये चीज़ लगी? बोले हाँ सर, मुझे मतलब बच्चे में रिजल्ट लग रहे हैं मुझे। तो फिर मुझे विश्वास बना कि हाँ मतलब मैं बाकी डॉक्टर्स के इलाज के बाद में फिर आपने कहीं और जगह इलाज नहीं करा कि नहीं सर? वो आयुर्वेदिक मेडिसिन लिया, उसके अलावा मैंने कहीं किसी को नहीं दिखाया। जहाँ इलाज करा रहा हूँ वहाँ जाके मेरी हालत ख़राब हो रही, उल्टे कुछ नई समस्या आ जा रही है। मेरे अंदर डर सब बैठ गया है, मेरे पे डॉक्टर से भरोसा ही नहीं बन पा रहा है कि मैं कुछ इलाज करने जाऊँगा और खुद का कुछ हो जाएगा। तो मैं उसी आयुर्वेदिक मेडिसिन पे टिका हुआ हूँ हमें जब तक। और तो मैंने फिर अब आपको तो अब जाके ये बोल रहे हैं कि नहीं सर, मुझे आपसे ट्रीटमेंट लेना है सर, मुझे वाकई में आपका रिजल्ट आ रहा है बच्ची पे, तो मुझे अब थोड़ा सा लग रहा है कि नहीं यार मुझे अब थोड़ा सा चेंज करना चाहिए। मैं आयुर्वेदिक मेडिसिन नहीं लूँगा, आप मुझे मेडिसिन दीजिए। तो मैं ठीक है, मैं आपको मेडिसिन देता हूँ। और वही इन्होंने ये इतनी चीज़ें बोली और मैंने उनको मेडिसिन का 200 पोटेंसी का 1 डोज दिया और 3 डोज मैंने उनको क्लिनिक पे दिए और 5 दिन के लिए बीडी के लिए दिए कि आप उसको 5 दिन लीजिए और बंद कर दिएगा। तो उन्होंने बोला है वीडियो के अंदर कि मुझे क्लिनिक पे ही बहुत आराम पड़ गया था आपकी दवाई देने के बाद में, और 7 दिन के अंदर मेरी प्रॉब्लम लगभग ख़त्म सी हो गई। फिर भी आपने पूरा 1 महीने का कोर्स दिया था तो मैंने पूरा लिया और 1 महीने के बाद उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। पैर से चलने में, नंगे पैर चल लिए, नंगे पैर ज़मीन पे चला लो, उनसे पत्थरों पे चलवा लो, उनका वो स्पूर गायब हो गया है, हड्डी की जो बड़ी हुई थी वो गायब हो गई है। तो अब इस केस को समझते हैं, बहुत इजी केस है। अगर हमें हमारी कॉमन रेमेडीज जो पॉलिकस रेमेडीज, इनकी पकड़ बहुत अच्छी होती हैं और ये बहुत कॉमन रेडी, इसको कहते हैं ना कि ये ब्रेड एंड बटर हैं। अगर इनका प्रेजेंटेशन हमको समझ में आता है, इनका कंसर्न हमको समझ में आता है, तो हम इनको ईजिली प्रिस्क्राइब कर पाते हैं। सामने डिसीज़ क्या है उससे हमें कभी फ़र्क नहीं पड़ेगा, चाहे जो हो, ये चाहे कैंसर पेशेंट होते, कुछ भी होते, अगर ये हाँ होता तो ये मेडिसिन उस पर भी ऐसे एक्शन करती। तो ये जब सिमिलियम जाता है तो डिसीज़ बहुत जल्दी क्योर होती है। तो इस पेशेंट का सबसे पहला कंसर्न क्या हुआ कि ये जब फर्स्ट टाइम उन्होंने जहाँ ट्रीटमेंट करवाया वायरल के लिए, तो वायरल के बाद पेशेंट को जॉइंट पेन की प्रॉब्लम हो गई। तो ये पेशेंट ये कह रहा कि सर वो ट्रीटमेंट उससे करवाया और मेरे को सर उल्टा ये लफड़ा पड़ गया। ये फील है, लेने के देने पड़ गए। कैसा ट्रीटमेंट गया वायरल का और साथ में जॉइंट पेन शुरू हो गए, ये स्टिफनेस आ गई, ये तो था ही सही, पर उनसे ज़्यादा ये तकलीफ पड़ गई। तो ये इसको सर्वाइकल, स्पाइन, जॉइंट वगैरह स्टिफनेस जो आई, वायरल के बदले ये चीज़ मिली, ये रॉन्ग सफर्ड, ये इसकी फीलिंग है। रॉन्ग सफर्ड में पेशेंट की फील ही यही होती है कि साला लेने के देने पड़ गए सर। कि सर कहते ना कि सर के मैं आग बुझाने गया और हाथ मेरे जल गए, अच्छा करने गया और मेरा बुरा हो गया। अच्छे करने वाले को हमेशा बुराई बात ही आती है। ये रॉन्ग सफर्ड की फीलिंग है, ये लेने के देने पड़ गए। मैं उसका अच्छा करने गया और मेरा बुरा हो गया, मेरे अच्छे के लिए ट्रीटमेंट कराने गया और मेरे उल्टे मतलब नई समस्या आ गई। मैं वायरल का ट्रीटमेंट कराने गया और मुझे फलानी समस्या आ गई। और बीच में हाँ, उन्होंने एक चीज़ बहुत प्रोमिनेंट मुझे आते हुए बोली, तो मैंने कहा आपने वहाँ, अब आप वहाँ से यहाँ आए तो आपने वहाँ पे ट्रीटमेंट करा ले। सर वहाँ के नालायक डॉक्टर तो मुझे इलाज ही नहीं कराना, कुछ समझ पड़ती नहीं उनको, किधर का क्या इलाज करते हैं। परेशान हो गया मैं तो कर रहा हूँ नहीं वहाँ पे, मर जाऊँ तो भी इलाज नहीं करूँ।
ये अगर आप रेट्रो में भी समझिए, केस में भी समझिए, ये डिलीरियम रिप्रोचफुल है। ये पेशेंट डिलीरियम स्टेट में पर चला जाता है। जब उसको इतना रॉन्ग सपोर्ट होता है तो वो उस स्टेट में चला जाता है, वो डिलीरियम रिप्रोचफुल तक चला जाता है। तो ये डिलीरियम रिप्रोचफुल में चला गया, मतलब उसको बोलने का तरीका बड़ा अलग था, झला गया एकदम वो। फर्स्ट डिलीरियम रॉन्ग सफर्ड ही इज डिलीरियम रिप्रोचफुल। जब से उसने ट्रीटमेंट जब से करवाया ना डॉक्टर, उसके बाद ये समस्या आई। और अब मुझे वहाँ के किसी डॉक्टर पे कोई विश्वास नहीं है। तब से लेकर वो किसी से वहाँ के डॉक्टर से इलाज नहीं कर रहा, डर लग रहा कि कहीं कोई नई बीमारी वापस ना आ जाए। अभी तो इसने ये दिया तो ये आ गया, और ये करूँ ये आ गया। तो ये फियर ऑफ बिट्रेड है। ये उसको अब किसी पे विश्वास ही नहीं बन रहा है। विश्वास किस पे है उसका? उस आयुर्वेदिक मेडिसिन पे, जिसको उन्होंने पकड़ रखा, क्योंकि वो ज़्यादा नुकसान नहीं कर रही है। फायदा खैर उससे भी नहीं हो रहा, उनको दर्द नहीं जा रहा उनसे भी। पर अब उस मेडिसिन को इन्होंने बेड बना के रख लिया, बेड डिज़ायर रिमेन इन बेड। उस मेडिसिन की छत्र छाया में रह रहे हैं, कम से कम ये तो चले। पर अब किसी आयुर्वेदिक, किसी एलोपैथिक, किसी डॉक्टर पर उनको कोई भरोसा ही नहीं बन रहा, क्योंकि एक बार वो रॉन्ग सपोर्ट हो गए हैं। अब उनका दिमाग खराब हो गया। अब और वो चीज़ ये कह रहे हैं कि बहुत बड़ी गलती हो गई यार, मैं मतलब आज के बाद कभी कराऊँ नहीं ट्रीटमेंट वहाँ पर, डिलीवरी रॉन्ग डन ही है। इनको ये लगता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी उस जगह इलाज करा के। मेरे पास एक पेशेंट आया था, वो यही चीज़ बोलता था कि डॉक्टर साहब मैं तो एक बार मैं वहाँ जाकर परेशान हो गया ना, आज के बाद तो मैं इलाज ही नहीं कराऊँ डॉक्टर, छोटे मोटे में इलाज ही कराऊँ। एक पेशेंट मुझे हमेशा कॉल पे ऑनलाइन कंसल्टेशन लेते थे, तो वो एक ही चीज़ बोलते थे। मतलब एक बार क्या हुआ था कि उन्होंने किसी पास के पड़ोस के डॉक्टर को दिखाया था, और उसकी वहाँ बोतल रिएक्शन कर गई उसको। तब से उस बंदे को इतना डर भरा गया कि वो हमेशा पास उनके 30 किलोमीटर दूर एम्स है, तो वो एम्स में एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर को जाकर दिखाते हैं। एरे गेरे को नहीं दिखाते, छोटे मोटे को नहीं दिखाते। तो ये इनकी भी कंडीशन बन गई है। बट इन्होंने अभी किसी को ढूंढा नहीं है। अभी सिर्फ इनको जो आयुर्वेदिक जो टेबलेट थी वो थोड़ा सा असर कर गई ना, तो इन्होंने उसको बेड बना लिया, क्योंकि उनको ये पता है कि आयुर्वेद में नुकसान होता नहीं है लंबे टाइम में भी, तो उसी को लेके कर रहे हैं। और मेरे पास भी 1 साल से आ रहे हैं, पर अभी उनका मेरे पर फेथ नहीं बना है। फेथ कब बना? जब उन्होंने रिजल्ट देख लिए बच्ची के, और बच्ची के रिजल्ट देखने के बाद तो ये उन आयुर्वेदिक मेडिसिन को इन्होंने बेड डिज़ायर रिमेन इन बेड मान लिया। तो थर्ड रूब्रिक इज बेड डिज़ायर रिमेन बेड, फोर्थ रूब्रिक बेड डिज़ायर रिमेन इन बेड, कि अब मैं किसी भी इस गोली के साथ ही रहूँगा ताकि मुझे नुकसान ना हो। एक रूब्रिक है फॉर रेप्स इन समर। काफ़ी पेशेंट को गोलियाँ गर्मी करती हैं, है ना, असर इतना आराम लगता नहीं है, चाहे उससे गैस बन रही है, एसिडिटी बन रही है, पर वो इतने रॉन्ग सफर से परेशान होते हैं कि वो किसी और पे भरोसा कर ही नहीं पाते हैं। तो ये उसी गोली की बेड में पड़े हुए हैं कि भैया बस अब ठीक है। बट अब उनको मुझ पर भरोसा हुआ है, उन्होंने मुझे दिखाने के लिए आए भैया सर मुझे आप ट्रीटमेंट दीजिए। कि सर मैं तो उधर तो ट्रीटमेंट कराऊंगा ही नहीं, क्योंकि उनके ट्रीटमेंट से ये हो गया, वो हो गया, फलाना हो गया, ढिकना हो गया। तो ये 4 रूब्रिक, बेसिक रूब्रिक रेटो में ढेरों रूब्रिक मिलेंगे इस केस के अंदर। मैंने ईमानदारी से उस वक्त एक भी रूब्रिक नहीं लिया, क्योंकि पेशेंट आते से ही उन्होंने जो अपनी प्रॉब्लम सुनाना शुरू की, तो मैं पेन भी नहीं पकड़ पाया, और उन्होंने इस प्रकार बोलना शुरू किया। और तो मुझे फील आया कि ये बंदा रॉन्ग सफर्ड हो गया है, और रॉन्ग सफर्ड होने के बाद में अब ये किसी पे विश्वास नहीं कर रहा है, और जिस पे विश्वास कर रहा है वो उसकी आयुर्वेदिक मेडिसिन है। और अब इनको ये लगा कि हाँ ये डॉक्टर भी अब थोड़ा सा अपने को दे सकता है, तो अब ये अपना बेड छोड़कर मुझ पर भरोसा कर रहे हैं। तो ये हायोसाइमस है, हायोसाइमस 203 डोज, देन 5 डेज के लिए BT डोज। तो हायोसाइमस का विश्वास इतनी जल्दी बनता नहीं किसी डॉक्टर पे, और बनता है तो छोड़ता नहीं है। उनको फिर एलोपैथी पे भरोसा बढ़ता जाता ही नहीं, क्योंकि वो वहाँ रॉन्ग सपोर्ट हो चुके हुए हैं। तो ये केस हायोसाइमस से पूरा निकला। तो हायोसाइमस के पेशेंट ऐसे ही झल्ला जाते हैं जब वो रॉन्ग सपोर्ट होते हैं। एक पेशेंट मेरे पास आई, और वो हॉस्पिटल गई थी, और ऑपरेशन कराने के लिए आई थिंक हिस्टेक्टोमी कराने के लिए गई थी, और वहाँ पे उससे कैन्युला आउट हो गया, तो उसकी वजह से उसको पूरा हाथ सूज गया। और हाथ सूजने के बाद में कुछ दिनों बाद उसको समथिंग कुछ 3-4 महीने के बाद में उसको सर्वाइकल का इशू आया। तो वो एक ही बात बोल रही कि उसकी लोकल लैंग्वेज में उनको वो गलत शब्द बोल रही थी कि ये उन्होंने ऐसा कर दिया, फलाना कर दिया, ढिकना कर दिया। ये डिलीरियम रिप्रोचफुल, ये अपने को दोष देते कि मेरी गलती पड़ गई होगी कि मैं वहाँ से लाके डॉक्टर साहब, रिप्रोचिंग वन सेल्फ, है ना। तो ये चीज़ें ओवरऑल
हाई समझ को इंडिकेट करती है कि ये हाई समझ के पेशेंट हैं, ये इजीली किसी पे विश्वास नहीं करते हैं, पहले कर लेते हैं, पहले भोले होते हैं, उन पे भरोसा करते हैं, और जब वो रॉन्ग सपोर्ट होते हैं तो कहते हैं दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। तो ये अब बहुत सोच समझ के सब सब चीज़ों को स्पाइंग एवरीथिंग, पहले वो स्पाइंग करते हैं, और स्पाइंग करने के बाद जब उनको समझ में आता है यार इसके रिव्यू अच्छे हैं, सब बढ़िया है, ये वो सब ठीक है, और उसके बाद ही जाकर उस पर भरोसा करते हैं कि नहीं यार अब भरोसा कर सकते हैं ईजिली, क्योंकि वो एक बार रॉन्ग सफर हो चुके हैं। तो ये बहुत ही आसान और सिंपल केस है।